Dear students, welcome back to BBN online classes. Today in this class we will continue our fourth chapter, that is quadratic equation, and by the new concept, that is how we find the roots or the zeros, we can say, right, roots of a quadratic equation by different methods. The first method is the factorization method. जो पहला मेथड आपका हम डिस्कस करने वाले हैं, that is factorization मेथड, जिसको आप अर्लियर 9th क्लास में पढ़ के आएंगे, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट करना किसको, मिडिल टर्म को। बेसिकली जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या थी बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन जीरो। ये थी आपकी मिडिल टर्म। इसमें क्या थी बेटा आपकी b, मिडिल टर्म क्या होती है यहाँ पे आपकी b। तो जो 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही कंप्लीटली डिफाइन करता है अपने आप में, क्या, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। एक्चुअली क्या होता है फैक्टराइजेशन में, हम बेसिकली जो टर्म b होती है आपकी, ठीक है, इसको तो स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट मतलब इसको तोड़ते हैं फैक्टर्स में, है ना, इसको तोड़ते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं और a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ऐसे दो नंबर चूज करते हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो किसके इक्वल आए बेटा, a और c के, और उन नंबर्स को हम अगर ऐड करें तो किसके इक्वल आए, b के। फैक्टराइजेशन मेथड में यही कहा है आपके पास, इफ वी स्प्लिट द मिडिल टर्म इन टू नंबर्स then choose that numbers in such a way that the product of that number must be equal to the product of a and c, and if we add these number then we get the value of b। बात को सुनिए ध्यान से कि अगर हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को दो नंबर में, तो वो जो दो नंबर हैं वो इस तरह से स्प्लिट होंगे कि जो उनकी प्रोडक्ट होगी वो तो आएगी a और c के इक्वल विद साइन, और जो उनका एडिशन होगा वो आएगा b के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल आपका 4.2 जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम सारा ये जो माजरा है इसकी इक्वेशन का, इस सिस्टम का, इस मेथड का, वो हम फॉलो करेंगे। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये पार्ट आपका पहला है, एंड सॉलिड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉलिड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो क्या एक्चुअली क्या है कि आप बेसिकली अगर इसको देखें तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो इक्वेशन दी है उससे आप ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इट विद, किससे बेटा, द स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे आप इससे क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो इधर करते हैं कंपेरिजन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आपकी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर आपने इक्वेट की कोफिशिएंट, बेटा a की वैल्यू कितनी आई, 1, x b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखिए ध्यान से, माइनस ऑफ 3 एंड c इज व्हाट, माइनस ऑफ 10। सबसे पहला काम, जो दी हुई इक्वेशन आपको है उसकी कंपैरिजन करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, फॉर व्हाट, टू गेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। नेक्स्ट स्टेप, स्प्लिट द वैल्यू ऑफ b इन द टू टर्म्स such in manners that the product of that numbers must be equal to the product of ac, and when we add them to get the value of b, it means b आपके पास -3 है, b आपके पास -3 है। आप इसको इस तरह से स्प्लिट करो कि जो इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट आएगी स्प्लिट करने पे वो इन दोनों के इक्वल आए, और उनको ऐड करें तो -3 के इक्वल आए। देखिए AC कितना होगा आपका, AC होगा सर 1 इंटू -10, दैट इज -10। तो क्लियर ये है कि प्रोडक्ट तो -10 हो उनकी, और ऐड करें तो कितना आए, -3। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं साइन कन्वेंशन यहाँ से हटा दूँ तो बात क्या आती है कि प्रोडक्ट तो 10 और ऐड करें तो 3, इसका मतलब 10 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट किस किस नंबर की हो सकती है, इसके फैक्टर्स कर लो, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 एंड 10 इंटू 1।
क्या इनके अलावा आपके पास कोई ऐसे नंबर हैं जो प्रोडक्ट आपको 10 दे दें? बहुत सारे बोलेंगे सर है ना, कैसे नंबर हैं? 20 इंटू 1/10 1/2, 20 इंटू 1/2 हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप इंटीजर्स लेंगे। क्या लेंगे? इंटीजर्स, जब तक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी है तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो वी हैव टू यूज़ ओनली इंटीजर्स, नॉट द रेशनल और रियल फॉर्मेट। ठीक है, तो जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो फैक्टर्स थे 10 के वो ये हैं सर। अब कहीं ना कहीं b माइनस का है, इसका मतलब जब हम ऐड करेंगे उन नंबर्स को तो उनका सम माइनस में चाहिए हमें। तो दो नंबर का सम माइनस में है, इसके दो लॉजिक हैं, या तो दोनों नंबर माइनस के हैं या फिर दोनों में से एक माइनस का है। साइन कन्वेंशन पढ़िए पहले। साइन कन्वेंशन क्या है? एक तो मल्टीप्लाई के बता देता हूँ मैं बेटा आपको, और एक बताता हूँ एडिशन के। जब भी हम सेम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। नंबर चाहे कुछ भी हो बाद की बात है, साइन की बात कर रहा हूँ। नंबर से पहले हमेशा साइन मल्टीप्लाई होते हैं, ये बात का आप विशेष ध्यान रखें। नंबर से पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं। प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो, जब भी मल्टीप्लाई होगी ऐसी डिजिट की तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? प्लस का आएगा। और अपोजिट साइन है कौन कौन से? या तो माइनस प्लस हो या फिर प्लस माइनस हो। जब भी हम अपोजिट साइन के नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ओनली 2 नंबर, तो हमेशा हमें क्या मिलता है बेटा? जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? माइनस का। इसको नोट डाउन कर लें, सुने ध्यान से और समझें भी। ऐड करने की बात है, प्लस प्लस को ऐड करें या माइनस माइनस को ऐड करें, होगा हमेशा होंगे प्लस ही, होंगे प्लस ही। और साइन कैसा आएगा? प्लस प्लस के साथ प्लस का आएगा और माइनस माइनस के साथ माइनस आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ 2 + 3 5 आया, प्लस अंडरस्टूड है। -2 -3 करूँ तो भी ऐड होंगे, लेकिन साइन कैसा आएगा? माइनस का। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप फैक्टर्स करेंगे आपके पास सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है वो है साइन कन्वेंशन। तो इस चीज़ को समझ ले ध्यान से कि जब हम ऐड करते हैं तो प्लस प्लस भी प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, बट प्लस प्लस साइन प्लस ले जाता है अपने साथ में, माइनस माइनस ऐड तो हो जाते हैं लेकिन अपने साथ में साइन क्या रखेगा? माइनस रखेगा। और जब अपोजिट साइन होते हैं, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, जब भी हम इनका एडिशन करते हैं तो हमेशा हमें वो साइन मिलता है जो बड़ी डिजिट के साथ है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा माइनस होता है, जब अपोजिट साइन को हम ऐड करते हैं तो हमेशा माइनस होता है, और साइन वो आता है जो बड़ी डिजिट के साथ है। मान लीजिए मैं यहाँ 6 लिख दूँ माइनस का और 7 लिख दूँ प्लस का, है ना? तो बड़ी डिजिट कौन सी बेटा? 7। तो ये बात ध्यान रख ली कि जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो कैसा आएगा? प्लस का। अब माइनस कीजिए, 7 - 6 1, और मैं उल्टा कर दूँ कि 6 प्लस का कर दिया और 7 माइनस का कर दिया, तो देखिए बड़ी डिजिट कौन सी है आपकी? 7 है ना? तो ये मान के चलिए कि जो आगे साइन आएगा रिजल्टेंट नंबर के साथ वो माइनस आना है। अब डिफरेंस कीजिए, 7 और 6 का डिफरेंस कितना होता है? 1। तो अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं और उनके साथ वो साइन आता है रिजल्टेंट नंबर के साथ जो बड़ी डिजिट के साथ है। और बड़े छोटे का डिफरेंस आपको अच्छे से पता है, अगर नहीं पता है तो ध्यान से देख लें अच्छे से। तो ये साइन कन्वेंशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि इसके बिना आप फैक्टर्स नहीं कर सकते। यही फंस गए आप, फंस गए कि नहीं? कि ऐसे नंबर जिनकी प्रोडक्ट तो क्या हो? माइनस हो, और सम भी क्या हो? माइनस हो। अब सुनिए, प्रोडक्ट माइनस की चाहिए ना आपको, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि एक साइन प्लस का होगा और एक कैसा होगा? माइनस का। क्योंकि प्रोडक्ट माइनस की तभी पॉसिबल है दो नंबर की जब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव हो, क्योंकि दोनों माइनस होगा तो प्रोडक्ट कैसी हो जाती है बेटा? प्लस की। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें, आपको प्रोडक्ट माइनस की चाहिए, इसका मतलब जो नंबर आप चूज करने वाले हैं उन दो नंबर में से एक नंबर डेफिनेटली माइनस का होने वाला है। अब बात ये आती है कि माइनस का कौन सा होगा और प्लस का कौन सा होगा? दैट डिपेंड्स ऑन बी, दैट डिपेंड्स ऑन बी। बी कहता है कि मैं माइनस का हूं। जब दो नंबर प्लस माइनस के हैं
तो सिंपल सी बात है कि उनमें से अगर आपको माइनस साइन रखना है तो सर ये डेफिनेटली आपने अभी बताया था कि माइनस साइन तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब बड़ी डिजिट कैसी होगी, माइनस की। तो इसका मतलब जो नंबर हम चूज करने वाले हैं उसमें ये तो है नहीं कि इक्वलिटी में आ जाएंगे, इक्वलिटी में आ जाए तो बात अलग होगी। अगर इक्वलिटी में नंबर्स नहीं है तो बड़ी डिजिट माइनस की आएगी क्योंकि ये माइनस का है। अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ी डिजिट कैसी होती, प्लस की होती। अब नंबर्स क्या है, चूज द फैक्टर फ्रॉम दीज। तो डिफरेंस 3 चाहिए ना आपको, माइनस का मतलब डिफरेंस ही है। देखो 1 10 का डिफरेंस 3 नहीं हो सकता, 10 1 का डिफरेंस 3 नहीं हो सकता। डिफरेंस किसका 3 है, 2 5 का या फिर 5 2 का। फैक्टर्स तो यही आने वाले हैं, एक तो 2 और एक 5, लेकिन इनके प्रोडक्ट भी 10 है, इनका डिफरेंस भी 3 है। अब आपने एक सेकंड लॉजिक, कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का, अभी भी आपने बताया कि बड़ी डिजिट कैसी होगी, माइनस की, और छोटी कैसी होगी, प्लस की। सारे लॉजिक साफ हो गए यहाँ से। ये डेफिनेशन आपको समझनी है साइन कन्वेंशन वाली। तो फैक्टर्स क्या हुए, -5 एंड +2। स्प्लिट द मिडिल टर्म ना, दोनों का सम देखो क्या आएगा, -3 आएगा। प्रोडक्ट करोगे प्लस माइनस माइनस एंड 5 2 10, 10 भी है। इस तरह से आपको फैक्टर्स करने हैं। ये साइन कन्वेंशन आपका विशेष ध्यान रखना है, और ये कहीं बुक में नहीं दिया गया है, आपको इसलिए समझाया गया क्योंकि इसका मेजर रोल इस एक्सरसाइज में होने वाला है और आगे भी, तो इसको सुने ध्यान से और समझे भी। तो फैक्टर्स क्या हुए, x²। अब स्प्लिट करने वाली बात आती है, x²। -3 को आपने स्प्लिट किया है -5 + 2 में, -5 + 2 में आपने क्या किया है, इसको स्प्लिट किया है। साथ में क्या है, इनके x है, तो x अंदर जाएगा तो -5x कर देगा इसको, और इसको क्या कर देगा 2x। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या कि सर एक तो हो जाएगा आपका माइनस का 5x और एक क्या हो जाएगा आपका 2x। दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, -3x। तो इस -3x को आपने स्प्लिट कर दिया, और माइनस का 10 है ही =0। ठीक है, हो गई स्प्लिट। अब आप हमेशा क्या करेंगे, इन फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब जो टर्म्स कॉमन है वो। देखिए ध्यान से, x² है और यहाँ पे 5x है। x² को आप क्या लिख सकते हैं, x × x, और फिर इसको 5 × x। समझदार बच्चों, कॉमन क्या होगा, जो दोनों में है। दोनों में क्या है, सिर्फ x है सर, और कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लूँ, इसमें और इसमें, देखो यहाँ से एक x गया, क्या बच गया, ओनली x, माइनस ऑफ यहाँ से x गया, क्या बच गया 5, प्लस नेक्स्ट टर्म कौन सी आपकी, एक तो 2x है और एक क्या 10। 2x को 2 × x लिख सकते हैं, 10 को 2 × 5। कॉमन क्या है, ओनली 2। तो यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया x, बीच में माइनस साइन है, यहाँ क्या बच गया 5, एंड दैट =0। ये बात मैं आपको हर क्वेश्चन में नहीं बताने वाला हूँ, ये वाली, ये आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि फैक्टर्स में से कॉमन कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप कॉमन लेते हैं और जो ब्रैकेट्स में आपके पास फैक्टर्स आते हैं, अगर वो सेम नहीं है, इसका मतलब आपने कॉमन गलत लिए हैं या फिर आपके फैक्टर्स गलत हैं। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों कॉमन सेम होंगे फैक्टर्स, तब इन दोनों में से एक कॉमन आएगा, और वो क्या आएगा, x - 5। x - 5 यहाँ से आपने पूरा कॉमन लिया तो क्या बच गया यहाँ पे x, यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2, एंड दैट =0। इट मीन्स इट शोज दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज 0। अब केसेस अराइज होंगे यहाँ पे, 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। भाई 2 नंबर की प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब उन दोनों नंबर्स में से कोई एक 0 हो जाए या फिर दोनों 0 हों। तो ये कंडीशन क्या कहती है, इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0, देन द केसेस आर देयर आइदर a0 और b0 और बोथ आर 0। इट मीन्स यहाँ इस नंबर की और इस नंबर की प्रोडक्ट क्या शो कर रहे हैं हम, 0। इट मीन्स बोथ ऑफ देम either one of 0 or both are 0. It means either x - 5 0 or x + 2 0. Then x is here +5 and from here -2. And these are the 2 roots of the given quadratic equation. ये बेसिक कंप्लीट फॉर्मेशन थी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालने की, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। पहला काम, द गिवन इक्वेशन वी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax² + bx + c। सेकंड वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c
choose the term b and product of AC. Find the numbers in such a way that the chosen number must be taken in order that the product of that number is equal to AC and sum of these two those numbers that equal to b. Putting the value of these two numbers from here, taking the common first two term and the last two term. After that, the product of that two factors must be 0. In such cases, the product of two number is 0. There are the cases arises such as that either first 0 or second 0 or both are 0, and find the value of the variable in the two terms, that is first and second. और ध्यान रहे रूट्स आपके पास इक्वल हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्कशन कर रहे हैं हम, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि रूट तो डेफिनेटली आपके कितने आने हैं, 2 ही आएंगे। क्लियर? फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अजीब सा है रूट्स का, ये मैं करवा देता हूँ। बाकी सेकंड पार्ट का वही है, कंपेयरिंग करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ABC की वैल्यू निकालेंगे, B को स्प्लिट करेंगे, प्रोडक्ट AC के इक्वल लाएंगे और फैक्टर करके उसके रूट्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इट्स थर्ड पार्ट। द गिवन इक्वेशन इज अंडर द 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन दिख रहा है ना, रूट वाला है, अजीब हरकतें होंगी रूट वाले में। सिंपल सी बात है, ऑन कंपेयरिंग इट विद व्हाट, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन 0, देन a इज व्हाट, √2, b इज व्हाट, 7 एंड c इज व्हाट, 5√2। कितना आ जाएगा, 5√2। AC की मल्टीप्लाई देखिए आप, अगर मैं AC की मल्टीप्लाई करूँ √2 इंटू 5√2, सिंपल सी बात है, √2 के √2 से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 2 एंड 5 2 इज व्हाट 10 एंड b इज व्हाट 7। ऐसे नंबर देखो सारे प्लस के हैं, इसका मतलब यहाँ सारा रोल किसका रहने वाला है, प्लस का, माइनस है ही नहीं कहीं। 2 नंबर की प्रोडक्ट प्लस है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। इट डिपेंड्स ऑन द साइन दैट डिपेंड्स ऑन बी का साइन कैसे, प्लस का, इसका मतलब प्लस का साइन ये है कि जब 2 नंबर को ऐड करेंगे तो प्लस ही रहेगा, तो 2 नंबर को ऐड करें प्लस ही रहे, इसका मतलब दोनों साइन कैसे होंगे, प्लस के रहेंगे। इसका मतलब जो फैक्टर्स आप चूज करने वाले हैं उन दोनों साइन कैसे रहेंगे, प्लस के रहेंगे। अभी भी आपने फैक्टर किए 10 के, 1 इंटू 10 है ना, 10 इंटू 1, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2। तो देखिए यहाँ सम 10 और 1 का 7 नहीं हो सकता, 1 और 10 का भी 7 नहीं हो सकता, 7 सम किसका हो सकता है, 2 और 5 का। इसका मतलब फैक्टर डेफिनेटली क्या होंगे, एक तो 2 होगा और 5 का होगा, और दोनों कैसे होंगे, प्लस के होंगे। तो फैक्टर्स क्या हुए, √2x², 7 को आपने स्प्लिट किया है किस में, 5x में और 2x में, 5x में और 2x में, हो गया 7x, प्लस कितना आपका 5√2 एंड इक्वल्स टू 0। मेन दिक्कत कहाँ आने वाली है, कॉमन में, हाउ वी टेक द कॉमन। देखिए पहली टर्म्स इन दो में से √2x² है, जब आप इसको फैक्टर करेंगे इसके, तो √2x² के फैक्टर क्या होंगे, x इंटू एक्स। 5x के फैक्टर क्या होने वाले हैं, 5 इंटू एक्स। तो कॉमन क्या आएगा, ओनली x, क्योंकि टर्म्स में तो कुछ कॉमन है नहीं, वेरिएबल में कॉमन है, तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आने वाला बेटा, ओनली x। देखिए यहाँ से आपने एक x लिया तो क्या बच गया, √2, ये बच गया √2, और यहाँ से x कॉमन गया तो क्या बच गया, 5 प्लस सेकंड जो फैक्टर्स हैं 2x एक तो 2 इंटू एक्स, और एक है बेटा 5√2, तो इसको आप क्या लिखते हैं, 5 इंटू √2। सिंपल सी बात है कि क्या आप रूट के 2 के फैक्टर नहीं कर सकते, 2 इंटू √2, यानी कि 2 के जो फैक्टर्स हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो इस 2 के फैक्टर कर दूं मैं क्या, एक तो √2, एक √2 और इंटू में क्या रहेगा, x। देखिए √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो कॉमन सिर्फ यही आ सकता है, 5 इसमें नहीं है, x इसमें नहीं है, तो क्या कॉमन आया यहाँ से, √2 आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, √2x, तो ये बच गया √2x, और यहाँ से अगर √2 गया तो क्या बच गया, 5, ये बच गया आपका 5 एंड दैट इक्वल्स टू 0। देखिए √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 कॉमन आएगा, √2x प्लस 5 कॉमन आ गया दोनों से, तो यहाँ क्या बच गया, x, और यहाँ क्या बच गया, प्लस √2 and that equals to 0. Same condition, either this 0, √2x plus 5 equal to 0, or this 0, x plus √2 equal to 0. यहाँ से √2x equal to minus of 5,
ठीक है। देन x इज व्हाट -5/√2, पहला तो ये है, और यहाँ से x क्या हो जाएगा -√2। ऐसे आपको रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट है, हालांकि वो आपको दिया नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, करना क्या आपको 2x² - x + 1/8 = 0। आप क्या करेंगे थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि हो तो यहीं से भी जाएगा ये, लेकिन इतना इजी है नहीं, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16x² -8x, और ये 8 से मल्टीप्लाई होगा बेटा 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। 16x² - 8x + 1 = 0। तो रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स आपके सेकंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सारे बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियोस पे डिपेंड करते हैं, बेसिक फॉर्मेट पे हैं। सिंपली आप उन सभी इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ABC की वैल्यू निकालेंगे, उनके फैक्टर्स करेंगे। जब तक आप खुद फैक्टर्स करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको कोई इस दुनिया का टीचर नहीं समझा सकता, ना कोई बुक, ना कोई टीचर, और ना कोई ऑनलाइन क्लास। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डीपली कराया है, उसी को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका फोर्थ मैंने आपको यहाँ से बता दिया कैसे आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। आपने जो चैप्टर थर्ड था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी ना रिड्यूसिबल फॉर्म, तो जो वो इक्वेशंस थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, हमने उनको बनाया और फिर उनको सोल्व किया। ऐसे ही आप यहाँ क्या करेंगे, अगर इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको लाएं, मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके जैसे भी करके पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं और फिर उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड मैंने आपको करवाया। थर्ड में थोड़ा सा चेंजेस था, किसका, टर्म्स का। रूट में आ गई टर्म, तो रूट में समस्या थोड़ी सी याद है कि हाउ वी टेक द कॉमन फ्रॉम द रूट्स टर्म्स, तो रूट में से कैसे कॉमन लेते हैं वो मैंने आपको बताया कि आप उनके फैक्टर कर लें रूट वाली टर्म्स के, ठीक है। अगर रूट में है कोई टर्म कंप्लीटली दी गई है तो कंप्लीट टर्म को आप लिख सकते हैं, क्योंकि ए कोई नंबर है तो उसके फैक्टर आप कर सकते हैं √a × तो इसी मैनर्स में मैंने 2 के फैक्टर किए बेटा, और 2 के फैक्टर क्या किए मैंने √2 × √2। तो इस बात को ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन फैक्टराइजेशन पार्ट, एंड रिमेनिंग जो क्वेश्चन इसके सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ हैं वो बेसिकली सारे स्टैंडर्ड फॉर्म पे डिपेंड करते हैं, और फर्स्ट और थर्ड मैंने आपको कराए हैं। तो कंप्लीटली जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट टोटली डिपेंड फैक्टराइजेशन मेथड, हाउ वी टेक द स्टेप्स मैंने आपको बता दी। सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे, AC का प्रोडक्ट करेंगे, नंबर चूज करेंगे, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए कॉमन लेंगे, इक्वलिटी 0 रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू ऑफ दिस एक्सरसाइज फ्रॉम द सेम मेथड, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।